चलो गाइस, तो कल के लिए 22 नवंबर, और मैंने जो टारगेट दिए थे 800 तक के टारगेट दिए थे, जो मैंने बोला था सपोर्ट 880 के आसपास, वहीं पर ही आया। वहीं पर ही मतलब सपोर्ट एक लिया, जो 600 वाला सपोर्ट था वो सपोर्ट लिया 600 वाला, क्योंकि जहां पर जो क्लोज हुआ था कल का, जो वहीं पर आज उसने सपोर्ट लिया, वहीं से ऊपर गया। लेकिन फिर भी मार्केट एक रेंज में, एक मूव में, एक स्टेबल रहा। बहुत न तो बड़ी हलचल हुई, न तो बहुत ऐसा डाउन फेज आया है। अब कल के लिए बात करें तो क्योंकि अब आप देख सकते हो 700 के आसपास मार्केट है, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप आप देख रहे हो 500, 600 और 700 में भी पॉसिबल है। ये 800 और 900 के आसपास आते आते ये 44,000, 44,250 और 360 तक के भी टारगेट में भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में आ सकते हैं। क्योंकि न तो कुछ क्योंकि कुछ कोई स्टॉक भी ऐसा नहीं है जो फास्ट मूव कर रहा है, ना ऐसी न्यूज़ है। क्योंकि जो भी तो सेंट्रल इलेक्शन आने वाले हैं, वो भी उसकी भी कोई खबर नहीं है। उसकी कुछ खबर होती तब भी मार्केट में कुछ रिएक्शन होता, लेकिन पिछले कई दिनों से उसी रेंज में, 2-3 दिन से उसी रेंज में चल रहा है। तो इफेक्ट में भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर जाने के कोई चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है और नीचे जाने के चांसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब कि एक जो रेंज पकड़ के रखी है उसने, जो 44, मतलब आप देख सकते हो रेंज, वो 43,800 से लेके 43,500, वो रेंज आप देख सकते हो 6 नवंबर से लगातार थी। लेकिन 10 नवंबर को वो रेंज यहाँ पर टूट गई, ऊपर गई 44,000 के, फिर नीचे आई, फिर वही रेंज पकड़ ली। मतलब कि वो, मतलब ये करना क्या चाहते हैं, यहाँ से एक बार फिर ये रेंज को छुए। मैं ऐसा कहता हूँ, ये छूने के बाद एक बार टच किया, दूसरी बार टच करेगा, 1-2 बार टच किया, अब तीसरी चौथी बार टच करेगा, यहाँ से अब एक रेशियो मिलेगा, तभी वो 44,000 और 45,000 तक के टारगेट आने वाले समय मिल सकते हैं। नहीं तो नेवर, नहीं तो नीचे आने के चांसेस है। ओके, अभी मैं आपको 15 मिनट में चार्ट में लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, आज 21 नवंबर का जो चार्ट है, वही रेंज, कल वाली रेंज थी, आज भी वही रेंज। तो मैं टारगेट आपको अभी से कह रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 15, 20, 30 मिनट यहाँ पर उसको टहलने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ लीजिए। वरना आपका आईवी और थीटा डीके होगा तो यहीं पर ही घूमते रह जाओगे और आपका जो पैसा है वो थोड़ा सा माइनस में चला जाएगा। ओके, अगर ऊपर की तरफ जाए तो आप देख सकते हो, ऊपर के लिए टारगेट मैंने दे लिया 43,750, 780, 850, 850 के आसपास, 950 और 950 के बाद 44,000। उसके बाद होगा नीचे की तरफ मैंने 500 के लिए टारगेट दिया, उसके बाद 43,450, उसके बाद 43,350 और उसके बाद होगा 43,250। ये मैंने 3 टारगेट नीचे और 3 टारगेट ऊपर के लिए, अब दोनों के लिए मैंने आपको दे दिए। और ध्यान से ट्रेडिंग करना, कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन मूव आ सकता है, क्योंकि आज मूव नहीं आया तो कल में भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर गैप अप खुल के बड़ा साइन दे के ऊपर 44,000 तक भी जा सकता है। क्योंकि 3, मुझे ऐसा लगता था 850 एक बार आ गया, जो 850 यहाँ पर एक बार आ गया, तो 850 के बाद 950 और 44,000 तक के बड़े टारगेट कल एक्सपायरी के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और डाउन के लिए मैं इतना कह रहा हूँ कि 43,500 और 43,600 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हमें नीचे की तरफ बचाए रखेगा, क्योंकि नीचे ये दोनों टूटा तो उसके बाद उसके बाद होगा यहाँ पर सीधा आपको डायरेक्ट दिखेगा ये जो 450 वाला जोन है, उसके बाद 350 वाला ये जोन है, और उसके बाद होगा 250 और 43,150। ऊपर के लिए मैंने बोला, अगर कल एक्सपायरी, अगर कल बड़ा मूव आया तो यहाँ से लेके ऊपर तक हम 44,000 तक भी जाने के पॉसिबिलिटी यहाँ से ऊपर के लिए रख सकते हैं। क्योंकि कल मेरा ऐसा मानना है, अगर, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में यहाँ पर ही दौड़ रहा है, ये ऊपर भी एक रेंज पकड़ के रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पर 9 नवंबर भी वही मतलब सेम रेंज है, जो ये रेंज, मतलब ये रेंज को तोड़ना नहीं चाहती। अगर कल ऐसा मेरा मानना है, अगर 850 अगर गैप अप ओपन हो गया, 100-150 पे ओपन हो गया और वहां पर ही मार्केट रहने दो, यहाँ पर ही मार्केट थोड़ा सा रहे, उसके बाद जो ऊपर की तरफ एक मूव लिए तो 43,950 और 970 के बीच में एक मूव यहाँ पर कैंडल दिखने के बाद डायरेक्ट 44,100 के आसपास, और उसके बाद होगा 44,250, उसके बाद होगा 44,360। ये 3 लेवल ऊपर के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि न तो डाउन की तरफ जाना चाहता है, न बड़े अपसाइड की तरफ। लेकिन यहाँ पर मूव करने के बाद, अगर मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पिछले 2 दिन से यहाँ पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मूव करने के बाद अगर ये वाला सपोर्ट जो तोड़ेगा प्रीवियस डे का, जो 880 और 870 का, तो यहाँ से 44,000 तक के टारगेट में भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो ध्यान से खेलना। और कल एक्सपायरी है तो थोड़ी सी
मतलब जो लेवरेज है, मतलब कि थोड़ी सी जो आप देख सकते हो तो वो ज़्यादा हो सकती है लेवरेज, मतलब कि कंसिस्टेंसी और कैंडल्स की हाई लो और बड़ी कैंडल, ऐसी बड़ी कैंडल तो यहाँ पे बीच में फंस ना जाओ, तो इसका ध्यान रखना कल के लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।